मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी का एक अनमोल वाक़या, जिसमें सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने एक अजीब व गरीब मछली को देखा। आज इस हवाले से हम आपके सामने अपनी मारूज़ात रखेंगे। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आमिना के लाल मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ारे कुरैश के मुकाबले में 300 सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के लश्कर को तैयार फरमाया और उसके अमीर मुकर्रर हुए जनाब सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अशरा मुबशरा में से हैं। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दरेर आदमी थे, बहादुर और शेर दिल आदमी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक में जो लोहे की खोद की 2 कड़ियाँ अंदर लग गईं तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दांतों के साथ वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसारे अनवर से उस खोद को जब उनकी 2 कड़ियों को खींचा तो आपके 2 दांत भी शहीद हो गए। ये हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबशरा से भी हैं। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सिपा सलार मुकर्रर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ादे राह के तौर पर एक खजूरों की बोरी भी सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को दी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें 24 घंटों के लिए, सारे दिन के लिए सिर्फ एक खजूर दिया करते। और पूछा गया कि ए जाबिर, ये कैसे होता कि आपका गुजारा? तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब हमें एक खजूर मिलती तो हम उसे इस तरह चूसते जिस तरह छोटे बच्चे किसी चीज़ को चूसते हैं, और फिर हम ऊपर से पानी भी नोश कर लिया करते थे। उससे फिर उस दिन हमारी रात जो है वो ठीक तरह से गुजर जाती। और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये साथी जो हैं, आप फरमाते हैं अपनी हम छड़ियों से दरख्तों के पत्ते उतारते और उन्हें पानी में भगो लेते और खा लेते। ये इस तरह हम गुजारा करते। कुर्बान जाऊं सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में किस तरह कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने ये नहीं कहा या रसूलल्लाह आप हमें एक मुहिम पर भेज रहे हैं, हमारे खाने के लिए कुछ नहीं, कुफ़ार के पास सब कुछ है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सब्र करते हुए रोजाना 24 घंटों में सिर्फ एक खजूर पर गुजारा करते हुए सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ये इस मुहिम पर चले गए। और इस मुहिम का नाम सैफुल बहर है। तो सारे समंदर पर जब पहुंचे देखा एक बहुत बड़े टीले की मानिंद एक मछली उन्हें नजर आई। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उस मछली के करीब पहुंचे। मछली के करीब पहुंचकर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे ये मुर्दार है, इसे न खाया जाए। फिर खुद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा हुआ है और हम अल्लाह की राह में हैं और हम इस्तिरारी हालत में इसे खा लीजिए। अब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन खाते हैं। सहाबा फरमाते हैं कि हमने इसको 1 महीना तक खाया। 300 आदमी थे हम, 1 महीने तक हम खाते रहे और ये फिर भी खत्म ना हुई। हम इसके बैल बराबर बड़े बड़े टुकड़े इसके हम काटते और उसको संभाल कर रख लेते, उसके गोश्त को हम खुश्क करके रख लेते। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आप फरमाते हैं कि हम उस इतनी बड़ी वो मछली थी कि हम उसके एक डेले से मटके भर भर कर हम चर्बी निकालते थे। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे याद है कि हमें हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने हमें कहा कि इसमें घुस जाओ। तो हम 13 आदमी हम उस एक डेले में घुस गए। इतनी बड़ी मछली थी। बल्कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने उसका एक कांटा, वो रीढ़ की हड्डी वाला नहीं जिसे हम आजकल उम्मन कहते हैं कि मछली में ये बड़ा कांटा है, उसको हमने खड़ा किया और एक ऊंट पर हमने कजावे को कसा। कजावे को कसकर हमने
اس کے نیچے سے اونٹ گزارا اور اونٹ آسانی سے گزر گیا، یعنی اتنی بڑی وہ مچھلی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اسے 1 مہینہ تک کھاتے رہے، وہ ختم نہ ہوئی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، جو ہمارے پاس خشک گوشت تھا اس کا ہم نے مدینہ طیبہ میں پہنچ کر آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، وہ مچھلی جسے عنبر کہا جاتا ہے اس کا گوشت ہم نے کھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ سارا معاملہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیے۔ آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اگر تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو مجھے بھی دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تحفہ پیش کیا، تو آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود۔